सहारा इशू अब भी जारी रहेगा या मैटर क्लोज्ड? मैटर तो देखिए, वो जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था पूरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सहारा का मैटर दिन पे दिन उलझता ही जा रहा है, यहाँ पे लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है कि उनका पैसा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वे लोग अप्लाई करें या नहीं अप्लाई करें, और अगर अप्लाई करें तो किस प्रकार से अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि फिर से उनका यह एप्लीकेशन कहीं पे रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि इस पोर्टल पे लगातार अपडेट हो रहे हैं। इस पोर्टल को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार की मंशा है कि लोगों का पैसा वापस करें। लगभग 12 करोड़ ऐसे जमा करता है जिन्होंने सहारा में अपने पैसे को जमा किया, और वे लोग अब ऐसी स्थिति में हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। वे लोग बहुत गुस्से में हैं। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप किसके पास जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सहकारिता मंत्रालय को यह आदेश दिया था कि ऐसे जितने भी जमाकर्ता है जिन्होंने सहारा में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, उनका पैसा ब्याज के साथ उनको वापस किया जाए। लेकिन यह आदेश 28 मार्च 2023 को दी गई थी और आज 2 दिसंबर है। इसके बाद भी लोगों का पैसा अभी तक वापस होने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। 12 करोड़ जमाकर्ताओं में से पोर्टल पर लगभग 1 करोड़ 16 लाख जमाकर्ताओं ने अपना एप्लीकेशन किया, लेकिन इसमें से 2,20,000 के लगभग ही लोगों को पैसे वापस किए गए। और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई आदेश की डेडलाइन भी ख़त्म होने जा रही है। 29 दिसंबर तक पैसे को वापस करनी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे 95% जमाकर्ताओं का जो पहले फर्स्ट वाले पोर्टल पे अप्लाई किए थे, उन लोगों का डिफिशेंसी का मैटर क्लोज ही नहीं हो पाया है, और वे लोग दोबारा से रीसबमिट वाले पोर्टल पे अभी तक अप्लाई ही नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों का पैसा का क्या होगा? क्या उन लोगों के पैसा 29 दिसंबर तक मिल पाएंगे? जब 14 नवंबर को सहारा के चीफ सुब्रत राय सहारा का निधन हुआ, इसके बाद सेबी के चीफ मैम माधवी पुरी भुज के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि किसी एक व्यक्ति के निधन से इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है, जितने भी जमा करता है, सभी का पैसा वापस मिलेगा। सहारा इशू अब भी जारी रहेगा या मैटर क्लोज्ड? मैटर तो देखिए, वो जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था पूरा, सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए, वो तो आगे जाके चलता ही रहेगा। लेकिन यह कब तक मिलेगा, कब मिलेगा, यह सवाल बन के रह गए हैं। लोगों ने इसमें पैसे अपने बच्चों के विवाह के लिए, अपनी बुढ़ापा के सहारा के लिए, अपने घर बनाने के लिए रखे थे। अब वे लोग ही बेसहारा हो गए हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बच्चों का विवाह किस प्रकार से होगा, उनको बुढ़ापे में घर भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उन लोगों का बुढ़ापा किस प्रकार से कटेगी। तो वे लोग अब कहाँ जाए? थंबनेल में यह लिखा है कि सहारा इनरिस्पॉन्सिबल पोर्टल, मजाक बना के रख दिया। यह लिखने का भी रीज़न है। सहारा इनरिस्पॉन्सिबल पोर्टल लिखने का कारण यह है कि जब इस पोर्टल पर, जब सहारा के एमओसी रीसबमिट crcs.gov.in वाले पोर्टल पर क्लेम को सबमिट करने जाएंगे तो आधे में जाने के बाद यहाँ पे एरर हो जाती है, कभी OTP नहीं आती है, तो यह पोर्टल सही प्रकार से काम ही नहीं कर पाती है। दूसरा है कि सहारा के जो पहले वाले पोर्टल थी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, वहाँ पे लगभग 95% लोगों का क्लेम को डिफिशेंसी बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। और उस पोर्टल पे नीचे एक नोट में लिखा गया था कि जितने भी वैसे व्यक्ति हैं जिनको डिफिशेंसी का मैसेज आया है, उन लोगों के लिए जल्द ही एक लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो लिंक तो उपलब्ध कराई गई, लगभग 20 से 25 रोज होने जा रहे हैं। इसके बाद भी आप देखिएगा कि उस पोर्टल पर इस नोट को हटाया नहीं गया है। अभी भी वहाँ पे यही लिख कर आ रहा है कि जल्द ही इसके लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो लोगों को इससे यह भी परेशानी हो रही है कि इस लिंक के अलावा फिर से और भी कोई लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि CRCS के जो टेक्निकल टीम है और इस पोर्टल के जितने भी अधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा कितना पॉजिटिव रिस्पांस दिया जा रहा है। उन लोगों के पास 20 दिनों में इतनी भी समय नहीं हुई कि इस पोर्टल पर जो यह लिंक वाली नोट दी गई थी, इसको हटाया जाए। तो आप मान सकते हैं कि जो रीसबमिट वाली पोर्टल आई है, वहाँ पे कितनी स्पीड काम हो रही होगी, और इसके जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस पर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट ली नहीं जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में पोर्टल को लॉन्च किया गया
उस पोर्टल पे इतनी खामियां थी कि लोग उस खामियों का भुगतान अभी तक कर रहे हैं। जितने भी व्यक्ति उस पर अप्लाई किए थे, मैक्सिमम लोगों को डिफिशेंसी का रीज़न बताकर उनका समय वेस्ट किया गया। वे लोग अभी भी परेशान हैं कि अब क्या करें। तो दूसरे वाले पोर्टल पे आपने एक कहावत सुनी होगी, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह। तो दूसरे पोर्टल के साथ वही हो रही है। दूसरे पोर्टल पर अभी तक तो 19,999 से अधिक वाले जमाकर्ताओं के लिए किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आया है। इस पोर्टल पे सही प्रकार से क्लेम जमा ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि लोगों का पैसा इतनी आसानी से वापस मिल पाएगी। आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे कि सहारा का मैटर ऐसा बन गया है कि इसको हाथ लगाने के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति या राजनेता या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल आगे आए। सरकार तो छोटे से छोटे चीज़ों पे विशेष ध्यान रखती है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि 41 मजदूर जो टनल में फंस गए थे, उन लोगों को निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया गया। विदेशों से मशीन मंगाई गई, एक्सपर्ट्स को बुलाए गए और उनको निकाल लिया गया। ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसी तरह से राम मंदिर का मुद्दा जो वर्षों से चला आ रहा था, उसको सुलझा लिया गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भी बहुत ही अच्छी तरह से सुलझाया गया। 3 तलाक के मुद्दे को भी इसी सरकार के अंतर्गत में सुलझाया गया। तो क्या सरकार के लिए ये सहारा का मुद्दा एक पहेली बन के रह गया है, या फिर सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है? सरकार के लिए यह मुद्दा नहीं है। सरकार के लिए वैसे 12 करोड़ व्यक्तियों का कोई कीमत नहीं है। जो सरकार एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी प्रयास कर देती है, क्या वह सरकार के लिए 12 करोड़ लोगों का मुद्दा मायने नहीं रखता है? विपक्ष जो एक छोटी सी छोटी बातों पर आ खड़ी होती है, सरकार को घिरती है, क्या विपक्ष से भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो इस मुद्दे पे बोले? सभी लोग चुनाव में व्यस्त है, सभी लोग इस मुद्दे पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या हम लोग ये मान लें कि हम लोगों का यह मुद्दा इसी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाएगा? केवल सोशल मीडिया के जरिए ही इस मुद्दे को रखा जा रहा है। इस पर भी अलग अलग लोग यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग बातें बता रहे हैं। इससे लोगों में और असमंजस फैल रही है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट को आगे आकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेनी चाहिए और गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन इशू करनी चाहिए या फिर एक कोई बयान जारी करनी चाहिए, जिससे लोगों को संतुष्टि मिल सके और उन लोगों का पैसा कब तक मिलेगा इसको बतानी चाहिए। अभी तक तो इस पोर्टल को पूरी तरह से अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पे 19,999 रुपये तक वाले व्यक्तियों को अप्लाई करने के लिए बताया गया है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी जमा करता है वो उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को क्या पैसे नहीं मिलेंगे? और फिर वैसे जमा करता जिनका मैच्योरिटी मार्च 23 के बाद हुई है, उन लोगों का क्या होगा? क्यू स्वैप वालों का क्या होगा? इसके बाद सहारा के कुल 12 करोड़ जमाकर्ताओं में पोर्टल पे केवल 1 करोड़ 20 लाख जमाकर्ताओं ने ही आवेदन किया, तो बाकी जमाकर्ताओं का क्या होगा? तो इन सभी बातों पर गवर्नमेंट को आकर जवाब देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता जो अपने पैसे वापस होने के आस लगाए हुए उनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसे जमाकर्ताओं के आश्रितों को पैसे वापस मिल पाएंगे या नहीं? बहुत सारे सवाल हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले की ही तरह अब लगता है कि आंदोलन करनी होगी। आप सभी को जितने भी जमा करता है, लगभग 12 करोड़ जमा करता है, इसमें से 20% जमा करता भी एकत्रित होकर और फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जवाब देनी होगी। या फिर आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि पैसे नहीं तो वोट नहीं, तो आप लोग वोट का बहिष्कार नहीं कीजिए। आप लोगों की यही ताकत है, आप लोग वोट अवश्य कीजिए, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आप लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं तो आप लोग वैसे लोगों को चुनाव कीजिए जो आपके पैसे दिलाने में सहायक हो। लेकिन क्वेश्चन तो ये आती है कि अभी तक कोई भी ऐसे व्यक्ति नज़र नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा पार्टी नज़र नहीं आ रहा है जो इस मुद्दे पे बोले, इस मुद्दे पे सहारा के जमाकर्ताओं की मदद करे, इस मुद्दे पे सहारा के जमाकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाए। तो इसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि अपने से ही अब आप लोगों को अपनी कमर को कसनी होगी और अपने से ही एकत्रित होकर, एकजुट होकर इसके लिए आंदोलन करनी होगी। 2023 तो अब ख़त्म होने वाला है, कुछ दिनों में 2023 ख़त्म हो जाएगी और 2024 में फरवरी के महीने में चुनाव है। तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा स्कीम लाया जाएगा जिसमें कि सहारा के पैसे रिटर्न हो? सहारा सेवी फंड में जो 25,163 करोड़ रुपये हैं, वे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको अपने अंडरटेकिंग में लेने वाली है और इस पैसे के जरिए ही सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का कोई प्लान बना रही है। तो गवर्नमेंट को इसकी भी जानकारी आगे आकर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास सारा डाटा है और अगर डाटा नहीं है तो सहारा के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से डाटा एकत्रित करनी चाहिए
क्योंकि आप देखे होंगे कि सुब्रत राय सहारा के ब्रह्मभोज के लिए सहारा के अधिकारियों ने पूरे भारतवर्ष में जितने भी सहारा के ब्रांच मैनेजर्स हैं, सहारा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को लेटर के माध्यम से निमंत्रण दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद सहारा पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो उन अधिकारियों के जरिए डाटा निकालकर सभी व्यक्तियों का पैसा वापस करवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे वैसे सभी सोशल मीडिया भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग भी अपने चैनल पे जो सही खबर है उसी को दिखाएं, फेक खबर ना फैलाएं थोड़े से व्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि 12 करोड़ जमाकर्ताओं की ज़िंदगी का सवाल है। उन लोगों की ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई इसमें लगी हुई है। तो आप लोग थोड़े से पैसे के चक्कर में उल्टे सीधे खबर ना दिखाएं और ज़्यादा भ्रम इस पर ना फैलाएं। और सभी जमाकर्ताओं से आग्रह है कि आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर आंदोलन करें और सोशल मीडिया के जरिए ही इस खबर को सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि न सरकार की तरफ से और न ही विपक्ष की तरफ से किसी प्रकार की इस मुद्दे को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आ रही है। कोई भी व्यक्ति इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो अब आप लोगों को खुद से ही इसके लिए लड़ाई एक बार फिर से लड़नी होगी। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी सहारा पे कोई वीडियो लेके आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग